तो जय हिंद आप सभी का। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम देखने वाले हैं जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यूनिट फर्स्ट दी है उसका जो पहला पॉइंट है उसमें एक वर्ड लिखा हुआ स्मृतियाँ। तो अभी तक हमने वैदिक साहित्य के बारे में देख लिया था और साथ में मैंने आपको छह जो आस्तिक दर्शन हैं जिन्हें हमने षड दर्शन बोला था इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि स्मृतियाँ क्या हैं। तो पहले हम स्मृतियों के बारे में समझते हैं, फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर समझना क्या होता है कि जो ग्रंथ है ना, जो ग्रंथ है ये दो प्रकार के हैं। ग्रंथ दो प्रकार के हैं, एक है श्रुति और एक है स्मृति। तो ग्रंथ दो टाइप के हो गए, श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब होता है सुनकर, श्रुति का मतलब है सुनकर लिखा हुआ। ऐसे ग्रंथ जिनको सुनकर लिखा गया है, सुनकर लिखा गया है वह है श्रुति साहित्य। और स्मृति का मतलब होता है याद किया हुआ, याद किया हुआ। तो दो टाइप के ग्रंथ हैं, एक श्रुति ग्रंथ है जिनको सुनकर लिखा गया है और एक स्मृति ग्रंथ है जिनको क्या करके लिखा गया है, याद करके। अच्छा, जो सुनकर लिखे गए हैं, सुनकर जो लिखे गए हैं उसमें आता है वैदिक साहित्य, इसमें आता है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर। तो मैंने आपको बताया था वैदिक लिटरेचर का मतलब है वेद, चार वेद, इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ बताए थे, ब्राह्मण से बोलते हैं जिनको। इसके बाद मैंने आपको बताया था अरण्यक, और इसके अलावा उपनिषद। उपनिषद को मैंने बताया था वेदांत भी बोलते हैं, आप सभी को पता होगा, अपन इन सब पे चर्चा कर चुके हैं। तो वैदिक साहित्य में चार चीजें आती हैं, चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। इन चार चीजों को मिला के हम वैदिक साहित्य बोलते हैं। और याद रखना वैदिक साहित्य जो है वह श्रुति साहित्य है, इनको सुनकर लिखा गया है। मैंने आपसे बोला था जो वैदिक साहित्य है वह अपौरुषेय है, ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना मनुष्य ने नहीं की। मैंने इस बात को बताया था। वैदिक साहित्य कैसा है, अपौरुषेय, इसका मतलब है मनुष्य द्वारा नहीं लिखा गया, मनुष्य द्वारा नहीं लिखा गया। किसको? वैदिक साहित्य को मनुष्य द्वारा नहीं लिखा गया है, यह अपौरुषेय है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो देवता थे, सुनकर लिखने का मतलब क्या है, ऐसा कहा जाता है कि जो देवता थे, जो देवता थे, उन देवताओं ने, जो ऋषि थे, उन ऋषियों को, जो देवता थे उन देवताओं ने ऋषियों को अपने मन की बातें सुनाई। और देवताओं ने ऋषियों को जो बातें सुनाई तो उन बातों को ऋषियों ने क्या किया, लिख दिया। लेकिन जो बातें ऋषियों के मन की नहीं है वह बातें किसके मन की हैं, देवताओं। तो ऐसा कहा जाता है जो वैदिक साहित्य है उसको सुनकर लिखा गया है। जो वैदिक साहित्य में जो बातें लिखी गई हैं वह देवताओं के मन की बातें हैं, और वो देवताओं की मन की बातें किसको सुनाई गई, ऋषियों को। इसलिए इसको बोला गया है कि ये श्रुति साहित्य है। तो ऐसा साहित्य जिसे सुनकर लिखा गया है वह श्रुति साहित्य बन जाएगा ना। और इसके अंतर्गत क्या आता है, वैदिक साहित्य। इतनी बात समझ में आई। इसमें क्या आते हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। और ऐसा माना जाता है वेद जो है वह अपौरुषेय है, मतलब इसको मनुष्य ने नहीं लिखा है। बन जाएगा इतना सभी से। और याद रखना जो सुनकर लिखा गया है, जो सुनकर लिखा गया है, इसलिए इनको हम श्रुतियां भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, श्रुतियां। अच्छा, स्मृति का मतलब क्या है, स्मृति का मतलब है याद किया हुआ। जो चीजें याद की हुई हैं और याद करके उन चीजों को लिखा गया है वह क्या कहलाती हैं, जो याद करके लिखा गया है वह क्या कहलाएंगी, स्मृतियां। बात समझना क्या है स्मृतियां, स्मृतियां कहलाती हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। जो याद करके लिखी गई हैं वह क्या कहलाती हैं, स्मृतियां। अच्छा, जैसे उदाहरण के लिए मान लो क्या हुआ, मैं कोई फिल्म देखने गया, मैंने एक पूरी फिल्म देखी। उस फिल्म में मैंने देखा कि जो वहाँ का विलन है
बड़ा खतरनाक टाइप का व्यक्ति है, जो वहाँ का जो एक्टर है बड़ा सीधा साधा है, लेकिन फाइनली पूरी फिल्म में जो एक्टर है परेशान है, लेकिन फाइनली जो है वो एक्टर जीत जाता है। तो उस फिल्म को देखकर मुझे इस कॉन्क्लूजन पे पहुंचा मैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है। हमेशा क्या होती है? सत्य की। मतलब मैंने इतनी बड़ी पिक्चर देखी, लेकिन मेरे मन में याद क्या रहा कि सत्य की क्या होती है? जीत। तो मैंने सत्य की जीत पर कुछ लिख दिया। तो अब बात बताओ, मुझे पूरी फिल्म याद रहेगी केवल सत्य की जीत होती है? सत्य की। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, आप लोग ने अपनी पूरी जॉब कर ली, जब आप रिटायर्ड होने लगे, तो रिटायर्ड होने लगे आपने सोचा कि अब मैं अपने जीवन के बारे में लिखूं कुछ। तो अब जब आप अपने जीवन के बारे में लिखने बैठोगे, क्या एक एक घटना के बारे में लिखोगे कि यार मैं इस दिन इस क्लास में गया था, वो सर आए थे, ऐसे कपड़े पहने थे, मैं ऐसे कपड़े पहन के गया था, उनने यह पढ़ा, ऐसा तो नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे? अपने जीवन की उन घटनाओं को लिखोगे जो आपको क्या रह गई हो? बोलो, याद रह गई हो। क्या रह गई हो? याद रह। बात समझ में आ रही है? तो सेम है भाई इसमें, स्मृतियों में उन चीजों को लिखा गया है जो चीजें ऋषियों को याद रह गई। मतलब क्या हुआ, जब ऋषियों ने इन वैदिक साहित्य को पढ़ा, ऋषियों ने जब इन वेद को पढ़ा, ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ा, अरण्यक को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, और इन सब को पढ़ने के बाद जो बातें ऋषियों को याद रह गई, वेद तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े वेद हैं, इन वेदों की जो बातें ऋषियों को याद रह गई, वह बातें उन्होंने लिख दी। और वह बातें जब लिखी तो वो क्या कहलाई? स्मृतियां। तो स्मृतियां कुछ अलग से नहीं है, याद रखना। स्मृतियां वो हैं जो वेदों का स्मरण है। वेदों का क्या है? स्मरण। अलग से कुछ नहीं है। किसका स्मरण है? बोलो, वेदों का। वेदों में जो बातें लिखी गई हैं वही किस में लिख दी गई? स्मृतियों में। जो बातें याद रह गई ऋषियों की। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पर एक बात और समझना, यहां पर एक स्मृतियों को एक वर्ड और यूज करते हैं जिसका नाम है धर्मशास्त्र। स्मृतियों के लिए एक वर्ड यूज करते हैं धर्म शास्त्र। यहां पर दो वर्ड है, एक धर्म है और एक क्या है? शास्त्र। इसका मतलब समझना, धर्मशास्त्र का मतलब क्या होता है? अच्छा, शास्त्र का मतलब होता है जहां पर किसी विषय के बारे में लिखा गया हो। जैसे मैंने बोला अर्थशास्त्र, यदि मैं अर्थव्यवस्था के बारे में लिख रहा हूं, वो ग्रंथ क्या कहलाएगा? अर्थशास्त्र। मान लो मैं केमिस्ट्री के बारे में लिख रहा हूं, तो वो ग्रंथ कहलाएगा रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र। मैं भौतिकी के बारे में लिख रहा हूँ, भौतिक शास्त्र। नीतियों के बारे में लिख रहा हूँ, नीति शास्त्र। मतलब किसी विषय के बारे में लिख रहा है, वो शास्त्र है। और धर्म का मतलब होता है, धर्म का मतलब वैसा धर्म नहीं है कि आप बोल रहे हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म। जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यह एक विचार है। मतलब हिंदू धर्म एक विचार है, इस्लाम धर्म एक विचार है, आइडियोलॉजी है। जैन धर्म एक विचार है, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब क्या है? बोलो, कर्तव्य। कर्तव्य, ड्यूटी। जैसे मान लो मैं आपको अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा धर्म है शिक्षक धर्म। आप लोग पढ़ रहे हो, आपका धर्म है क्या? विद्यार्थी धर्म। मान लो आपका अभी विवाह हो जाएगा, तो आपका पति धर्म आ जाएगा, पत्नी धर्म आ जाएगा। पिता बन जाओगे तो पिता धर्म आ जाएगा, माता धर्म आ जाएगा। तो व्यक्ति का समय के हिसाब से धर्म क्या होता है? चेंज होता है। तो जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा क्या है? कर्तव्य। कर्तव्य। और कर्तव्य को ही धर्म बोलते हैं। इसलिए जब संविधान की हम प्रियम्बल बोलते हैं, प्रियम्बल पढ़ते हैं, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष वर्ड यूज नहीं है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। प्रियम्बल में जो वर्ड यूज है वो है पंथ निरपेक्ष। किसकी बात करता है प्रियम्बल? पंथ की। धर्म के लिए मना नहीं करता। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। तो आप मुझे बताओ, एक बात बताओ, स्मृतियों को धर्मशास्त्र बोलते हैं, शास्त्र मतलब मैंने आपको बताया, और धर्म मतलब कर्तव्य। एक बात बताओ, स्मृतियों में जो समाज है, समाज है, जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के क्या लिखे गए हैं? कर्तव्य। मतलब व्यक्ति के कर्तव्य क्या होंगे, राजा के कर्तव्य क्या होंगे? बात समझ में आ रही है ना? राजा के कर्तव्य क्या होंगे, शिक्षक के कर्तव्य क्या होंगे, यदि 4 वर्ण हैं तो ब्राह्मण वर्ण के कर्तव्य क्या होंगे, क्षत्रिय के कर्तव्य क्या होंगे। इसलिए बोलते हैं यह याद रखना, यह हिंदू धर्म की, यह हिंदू धर्म की कानूनी बुक है। हिंदू धर्म की क्या है? कानूनी बुक। हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ है, या लीगल टेक्स्ट बोल सकते हैं। क्या है? बोलो, हिंदू धर्म के क्या है? लीगल टेक्स्ट। पहले मुझे इतनी बात बताओ, समझ में आ रही है कि नहीं? स्मृतियों को क्या कहा जाता? धर्म शास्त्र। और स्मृतियों में कुछ अलग से नहीं है। ऋषियों ने जब वेदों को पढ़ा, वेदों को पढ़ने के बाद जो बातें ऋषियों को याद रह गई, वह बातें किस में लिखी हुई हैं? स्मृतियों में। तो स्मृतियां किसका स्मरण है? बोलो, वेदों का। दूसरी बात याद रखना, स्मृतियों को पद्य में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? पद्य में। पद्य में लिखा गया स्मृतियों को। पद्य में लिखा गया मतलब, पद्य का मतलब होता है मंत्र और श्लोक के रूप में। किसके रूप में लिखा गया? मंत्र और श्लोक। स्मृतियों में जो बातें लिखी गई पद्य में लिखी गई, मंत्र और श्लोक के रूप में।
एक स्मृति ऐसी है, यहीं पर नोट करके लिख दे रहा हूं, एक स्मृति ऐसी है जो गद्य में लिखी गई है, उसका नाम है विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति एक ऐसी स्मृति है जिसको किस में लिखा गया है? गद्य का मतलब होता है कहानी के रूप में, कविता के रूप में। कहानी के रूप में केवल एक स्मृति स्मृति लिखी गई, बोलो कौन सी? विष्णु। बाकी जो स्मृतियां वो किसके रूप में लिखी गई? पद्य में। बनेगा ना? और आप बताओ, ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं, तो आप बताओ इनकी भाषा क्या होगी? संस्कृत। किस भाषा में लिखी गई स्मृतियां? संस्कृत में। यहां तक की बातें भी समझ में आ रही सभी को? अच्छा, और साथ में एक आप याद रखना, संस्कृत में लिखी गई है। और एक बात और आप लोग याद रखना, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यदि मैं पूछूं श्रुति साहित्य में, श्रुति ग्रंथ में और स्मृति ग्रंथ में ऊपर किसे रखा जाएगा? श्रुति को कि स्मृति को? श्रुति को। क्यों? स्मृति में कुछ अलग से बातें नहीं है, जो बातें श्रुतियों में लिखी गई हैं उन्हीं की जो महत्वपूर्ण बात है वो किस में लिखी गई? स्मृतियों में। तो यदि पूछे ज्यादा ऊपर कौन सा साहित्य लिखा जाएगा? श्रुति। तो याद रखना, ज्यादा ऊपर कौन सा साहित्य है? श्रुति। और श्रुति के नीचे किस साहित्य को रखा जाएगा? स्मृति। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी को? यहां तक मुझे लग रहा है क्लियर होगा सभी को। तो पहली बात। अच्छा, दूसरी बात कभी पूछा जाए श्रुति साहित्य में केवल किस साहित्य को रखा जाता है? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य बस ऐसा है जो किस में रखा जाता है? श्रुति साहित्य। उसमें क्या? चार वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। चार वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, इसके अलावा जो भी बातें होंगी वह सब स्मृति हैं। जो भी बातें होंगी वह सब स्मृति का मतलब क्या है यहां पर समझे आप लोग। जैसे मैंने बोला आपसे पुराण, मैंने बोला पुराण, 18 पुराण हैं, तो 18 पुराण जो हैं उनको किस में रखा जाएगा? श्रुति में कि स्मृति में? स्मृति में। सब चीजें स्मृति हैं, याद की हुई हैं, सुनकर लिखी नहीं हुई, सब वाली क्या याद। पुराण मैंने बोला आपसे इतिहास, इतिहास किस प्रकार में रखा जाएगा? श्रुति की स्मृति? स्मृति। मान लो किसी व्यक्ति ने किसी युद्ध को देखा, तो व्यक्ति युद्ध की उन घटनाओं को लिखेगा जो उसे क्या रह गई हो? याद रह गई हो। इतिहास। इतिहास के बाद मैंने जो भी मैं बोलूंगा, इतिहास के बाद मैंने आपको षड दर्शन बताया। क्या बताया? षड दर्शन। षड दर्शन, षड दर्शन किस में रखा जाएगा? स्मृति। सब स्मृतियां। कभी आपसे पूछा जाए किस किस को कौन कौन सी स्मृति हैं, तो ये सब स्मृतियां, मतलब इनको याद करके लिखा गया है। या मैं बोलूं वेदांग, मैंने आपको वेदांग पढ़ाए थे, यदि आपको याद हो। मैंने जब वेद पढ़ाए थे तो उसके बाद वेदांग पढ़ाए थे। मैंने बताया था वेदों को समझने के लिए वेदांग लिखे गए। वो कितने वेदांग बताए थे? 6। 6 वेदांग बताए थे कि नहीं? वेदांग, वेदांत नहीं बोल रहा, कंफ्यूज नहीं होना, वेदांत बोलते हैं उपनिषद को। मैंने एक वेदांत दर्शन भी बताया, यहाँ पर वेदांग है। मैंने बताया था 6 वेदांग लिखे गए हैं किसको समझने के लिए? वेदों को। बताया था शिक्षा, बताया था आपको व्याकरण, निरुक्त, ये सब चीजें। और याद रखना उन 6 वेदांग में से एक वेदांग मैंने आपको बताया था, वो था आपका कल्पसूत्र। एक वेदांग मैंने क्या बताया था? कल्पसूत्र। यदि याद हो, कल्पसूत्र बताया था। और कल्पसूत्र जब मैंने बताया था, मैंने बताया कल्पसूत्र में कर्मकांड के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया है? कर्म, जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में लिखा गया है। कर्मकांड के बारे में लिखा है किसमें? कल्पसूत्र में। और मैंने आपसे बोला था कल्पसूत्र के 3 भाग हैं। कल्पसूत्र के कितने भाग हैं? 3। और याद रखना कल्पसूत्र के जो 3 भाग हैं, उन 3 भाग में से एक भाग है जिसे बोलते हैं धर्मसूत्र। क्या बोलते हैं? कल्पसूत्र के जो 3 भाग हैं उनमें से मैंने बताया था एक भाग है धर्मसूत्र। और धर्मसूत्र में मैंने आपको बताया था, धर्मसूत्र में समाज के बारे में लिखा गया। धर्मसूत्र में किसके बारे में लिखा गया? समाज। मैंने आपसे बोला कि भाई जो कल्पसूत्र है उसके कितने भाग हैं? 3। याद है? और 3 भाग में से एक भाग कौन सा है? धर्मसूत्र। और धर्मसूत्र में किसके बारे में लिखा गया? समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में लिखा गया है। और याद रखना इसी धर्मसूत्र का हिस्सा, इसी धर्मसूत्र का हिस्सा माना जाता है किसको? स्मृतियां। क्यों? स्मृतियों में भी तो सामाजिक क्या लिखे हैं? नियम कानून तो लिखे हैं। बात समझ में आ रही है? इतनी बातें सभी समझ में आ रही हैं। एक बार फिर से मैं बोलता हूं, तो ग्रंथ अपने कितने टाइप के होगा? 2। एक होगा श्रुति और एक होगा स्मृति। श्रुति मतलब सुनकर लिखा गया। तो ऐसा कहा जाता है वेदों को जो देवता थे उनने ऋषियों को सुनाया, उन ऋषियों ने उन बातों को लिखा है। तो 2 टाइप के होगा वैदिक, इसमें वैदिक साहित्य आता है, 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। जबकि स्मृति है जो याद की हुई, जब हम किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, उसका जो हिस्सा हमें याद रह जाता है वो क्या है? स्मृतियां। और स्मृतियां मैंने आपको बताया धर्मशास्त्र है। क्यों? शास्त्र मतलब बुक और धर्म मतलब कर्तव्य। इसमें लोगों के क्या लिखे गए? कर्तव्य लिखे। इसलिए याद रखना इन्हें हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ बोलते हैं। बन जाएगा? इसमें वेदों का क्या है? स्मरण है। किसमें लिखे गए? पद्य में। पद्य का मतलब मंत्र और श्लोक के रूप में। और केवल विष्णु स्मृति किसमें लिखी? गद्य में।
संस्कृत भाषा है, किसके नीचे रखा गया है? श्रुति। श्रुति के नीचे स्मृति है। और बाकी जो भी चीजें पूछी जाएंगी, पुराण बोले, इतिहास, सरदर्शन, ये सब किस टाइप के ग्रंथ है? स्मृति। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर अब आप समझो, समझ में आएगा। तो स्मृति का शाब्दिक अर्थ क्या है? याद किया हुआ। बन जाएगा ना, याद किया हुआ। आप बताओ, यह भी धर्म ग्रंथ है कि नहीं? जो स्मृतियां वो भी क्या है? धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ है। हाँ, इनकी मान्यता श्रुति ग्रंथों के क्या है? नीचे। क्यों? इनमें अलग से कुछ बातें नहीं, जो श्रुति ग्रंथों की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वह यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके बाद अधिकांशता किस में लिखी गई? पद्य में। किस में लिखी गई? पद्य में। ठीक है ना। इन ग्रंथों की रचना वेदों का स्मरण या चिंतन करके की गई थी। इस बात को भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या लिखा है? इसमें धर्म के बारे में लिखा है, दर्शन, लोगों के आचार व्यवहार कैसे होने चाहिए, यदि मैंने कोई पाप कर दिया है तो उसका प्रायश्चित कैसे करूं, किस व्यक्ति को कैसे सजा दी जाएगी, कोई राजा यदि शासन कर रहा है किन नियम कानूनों के आधार पर करेगा, क्या पॉलिसीज बनाएगा, इन सब के बारे में इन स्मृतियों में लिखा गया है। बनेगा। मैंने आपको बताया आचार व्यवहार की शिक्षा के लिए धर्मसूत्र। धर्मसूत्र किसका हिस्सा है? कल्पसूत्र। धर्मसूत्र कल्पसूत्र का एक हिस्सा है, पर आधारित कई क्या लिखी गई हैं? स्मृतियां। तो कभी पूछा जाए, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है कि भाई स्मृतियां किसका हिस्सा है? कल्पसूत्र के, धर्मसूत्र के अंदर। ठीक है ना। और हिंदू धर्म के कैसे ग्रंथ हैं? कानूनी। कानून। आपने मनुस्मृति का नाम सबने सुना होगा। कैसे ग्रंथ है? कानूनी ग्रंथ। और याद रखना, यह सब 6th BC के बाद आए। कब आए? 6th BC के बाद। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो यहां तक की बातें समझ में आ गई। यहां पर लिखा है स्मृतियां मतलब जो चीजें याद करके लिखी हैं। वेदांग को किसमें गिना जाएगा? स्मृतियां। धर्मशास्त्र स्मृतियां। इतिहास, आगम, मैंने जैन ग्रंथों को बताया था, जैन साहित्य को आगम बोलते हैं। दर्शन, षड दर्शन, पुराण, सब किस में आने वाले हैं? स्मृतियों। यहां तक की बातें सभी को क्लियर? सब किस में आने वाले हैं? स्मृतियों में। स्मृतियों में आने वाले हैं। अच्छा, यहां पर एक बात और हम समझ लेते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट स्मृतियां हम अभी देख रहे हैं, उससे पहले यहां पर एक थोड़ा सा पुराण के बारे में और देख लो। ठीक है। पुराण जो है याद रखना, पुराण जो है सिलेबस में ऐसे अलग से हाईलाइट तो नहीं है, लेकिन अपन को सब चीजें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। पुराणों की संख्या याद रखना कितनी है? 18 है। ठीक है ना। पुराणों की संख्या 18 है। दूसरा बात याद रखना, इसके जो रचयिता हैं वो माने जाते हैं लोमहर्ष। लोमहर्ष और इनके बेटे, लोमहर्ष के जो बेटे हैं, इनके बेटे हैं उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उग्रश्रवा को किसके रचयिता माना जाता है? पुराण। पुराणों के रचयिता माना जाता है लोमहर्ष और उग्रश्रवा। इतनी बात समझ में आ रही सभी को? पुराण कितने? 18। और पहला पुराण याद रखना, भगवान विष्णु का पहला अवतार भी मत्स्य है। इसी पहला पुराण भी कौन सा अवतार है? मत्स्य। पहला पुराण बोलो कौन सा पुराण है? मत्स्य। ये फर्स्ट पुराण है। सभी पुराणों में पहला पुराण बोलो कौन सा लिखा गया? मत्स्य पुराण। बनेगा। तो पहला पुराण मत्स्य पुराण लिखा किसने? लोमहर्ष और उग्रश्रवा। और कितने पुराण है टोटल? 18। याद रखना, पुराणों की लिखने की जो शुरुआत, जब इतिहास हम पढ़ेंगे तो एक टॉपिक पढ़ेंगे पोस्ट वैदिक। पोस्ट वैदिक पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक। तो पुराण जो लिखने स्टार्ट हुए थे वो कब हुए थे? पोस्ट वैदिक में। पोस्ट वैदिक का जो समय है वो 1000 से 600 BC। 1000 से बोलो कब? 600 BC, जब इनको लिखना चालू हुआ था पुराणों को। और पुराण याद रखना गुप्त काल में जाकर, जब गुप्त पीरियड आया 319 से 550 AD, गुप्त काल आया, गुप्त काल, तो गुप्त काल में जाकर पुराण याद रखना, पुराण का सब्जेक्ट चेंज हो गया गुप्त काल में। मतलब गुप्त काल से पहले जो पुराण लिखे जा रहे थे वह गैर धार्मिक विषयों पर लिखे जा रहे थे। गैर धार्मिक मतलब सेकुलर विषय थे उनके। और जबकि गुप्त काल के बाद पुराणों के जो विषय हो गए वो कैसे हो गए? धार्मिक। इतनी बात समझ में आ रही है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। किसने लिखा? लोमहर्ष और उनके बेटे कौन? उग्रश्रवा। बस थोड़े बहुत याद रखना, कुछ थोड़ी सी जानकारी। जो पुराणों के नाम लिखे, ब्रह्म है, विष्णु, स्कंद, पद्म, वायु, वराह, वामन, नारद, मार्कंडे, कुर्मु, मत्स्य, गरुण, भविष्य, अग्नि, ब्रह्मांड, भागवत और ब्रह्म विवर्त पुराण। बनेगा 18। इनमें से यहाँ पर कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें लिखी, यहाँ पर समझ लें। यहाँ पर लिखा है, यदि पूछा जाए सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? स्कंद। सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण। ठीक है ना। सबसे छोटा पुराण मार्कंडे। तो किसी को हम पिटाई करेंगे, थोड़ी सी करेंगे, तो मार्कंडे मतलब मारना, तो सबसे छोटा कौन सा है? मार्कंडे। अच्छा, सबसे पुराना पुराण मत्स्य। पहला बताया ना, सबसे पहला मत्स्य। ठीक है।
अच्छा, कुछ पुराण ऐसे हैं जिनमें कुछ डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। तो याद रखना, मौर्य वंश से संबंधित कौन सा पुराण है? विष्णु। विष्णु पुराण में मौर्य राजाओं की जानकारी मिलती है। सातवाहन से संबंधित कौन सा है? मत्स्य पुराण। बताऊंगा सातवाहन संबंधित कौन सा है? मत्स्य पुराण। गुप्त वंश से संबंधित वायु। और वैसे जो वायु उड़ रही है वो हमें दिखाई नहीं दे रही, गुप्त रूप से उड़ रही है। तो वायु पुराण से संबंधित कौन सा, सॉरी, वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त। तो कुल मतलब कुल मिला के मत्स्य हो गया, वायु हो गया, विष्णु हो गया, ब्रह्मांड और भागवत पुराण से राजाओं की क्या पता चलती है? वंशावली पता चलती है। तो ये सब, लेकिन पुराण भी एक प्रकार की श्रुति है, मतलब इनको याद किया हुआ। कुल मिला के स्मृति में आपको वैदिक साहित्य बस याद रखना, इसके अलावा जो भी पूछा जाएगा वो किस में लगा के आना है? स्मृति में। बनेगा? ठीक है। तो यहां तक की बातें सभी समझ में आ रही होंगी। स्मृतियां बहुत हैं, कोई काउंट नहीं है स्मृतियों का। अलग अलग जगह पर अलग अलग संख्या दी गई है, लेकिन अपन को कुछ स्मृतियों के बारे में याद रखना। उनमें से इंपॉर्टेंट स्मृतियां यहां पर मैंने लिखी है। सबसे पहली स्मृति सभी ने सुनी होगी कि भाई कौन सी स्मृति? मनु स्मृति। पहली स्मृति मनु स्मृति। इसको लिखा गया है 200 BC से 200 AD तक, इसके बीच में इसे लिखा गया है। और याद रखना, ये कब जाके फिनिश हुई है? गुप्त पूर्वकालीन या पूर्व गुप्त काल। ठीक है ना? पूर्व गुप्त काल मतलब गुप्त काल से पहले, या इसी को हम बोल देंगे उत्तर मौर्य। उत्तर मौर्य। अभी जब इतिहास पढ़ाऊंगा आपको सब समझ में आ जाएगा। पोस्ट मौर्य में कब जाके कंप्लीट हुई है? बोलो। पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य में जाके कंप्लीट हुई है। और जिस वंश के समय हुई है वो है शुंग काल। बोलो कब फिनिश हुई है? शुंग काल। शुंग डायनेस्टी थी। कौन सी डायनेस्टी थी? शुंग। और उसका भी राजा था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग डायनेस्टी का फाउंडर है पुष्यमित्र शुंग ने। एक ब्राह्मण था, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी थी। अभी जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा आपको उस समय पूरा चर्चा करेंगे। तो उनके समय ही पहली स्मृति लिखी गई। बोलो कौन सी? मनु स्मृति। पोस्ट मौर्य, पूर्व गुप्त काल या पोस्ट मौर्य। इतनी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा है कि पहले मौर्य था, मौर्य के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है उत्तर मौर्य, और उत्तर मौर्य के बाद जो अगला आता है वो है गुप्त। बात समझ में आ रही है कि नहीं? गुप्ता है, जो पोस्ट मौर्य है, और यहां पर आप बताओ कैसा है? मौर्य। तो इसलिए हो रहा है इसे या तो पोस्ट मौर्य बोल दिया इसको, या गुप्त से पहले इसे क्या बोल दिया? पूर्व गुप्त। और याद रखना, ये दो स्मृतियां ऐसी हैं, मनु स्मृति और कौन सी स्मृति? याज्ञवल्क्य। यह दोनों स्मृतियां कब लिखी गई हैं? पूर्व गुप्त काल, मतलब पोस्ट मौर्य में लिखी गई, गुप्त काल से पहले। लेकिन बाकी जो स्मृतियां यहाँ पर चार और लिखी हैं, कौन कौन सी? नारद, पराशर, बृहस्पति और कात्यायन। यह सब स्मृतियां कब लिखी गई हैं? गुप्त काल। भाई किस पीरियड में जाके लिखी गई हैं? गुप्ता पीरियड में लिखी गई। कौन कौन सी स्मृतियां? नारद, पराशर, बृहस्पति और कात्यायन। कात्यायन। पहली स्मृति कौन सी है? मनु। पहली स्मृति कौन सी है? मनु। तो अपन को इन स्मृतियों में जो मेन मेन स्मृतियां हैं, अब इनके अंदर देखना है कि इनके अंदर कौन कौन सी बातें लिखी हैं। यहां तक की बातें समझ में आ रही सभी को? इनके अंदर हमको समझना है कि क्या क्या बातें लिखी हैं। स्टार्ट करते हैं। पहली स्मृति कौन सी? मनु। ये नाम लिखे हैं कुछ 18 स्मृतियों के, ठीक है ना? एक बार आप देख लेना इनको। अब स्टार्ट करते हैं। कौन सी स्मृति? मनु। यहां पर लिखा है मनु स्मृति के बारे में कि भाई कब लिखी गई है? 200 BC से 200 AD। पहली स्मृति है। अब आप बताओ, पहली है तो सबसे क्या होगी? प्राचीन। जो पहला होगा वो सबसे ओल्ड होगा। और याद रखना, आप सभी ने इस स्मृति का नाम सुना होगा, बाकी का भले ही ना सुना हो। मतलब सबसे महत्वपूर्ण स्मृति भी क्या है? मनु स्मृति। ठीक है, बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण भी मनु है। और आपको पता, रचनाकार जो है वो है मनु ऋषि है। कौन है? मनु। मनु ऋषि है, बनेगा ना? मनु ऋषि। और आपको सभी को पता होगा मनु को मानव जाति का क्या कहा गया? पिता। तो ऐसा कहा जाता, मैंने पहले भी इस स्टोरी को सुनाया जाता, कि ब्रह्मा जी ने जिस पहले इंसान को बनाया, ब्रह्मा जी ने जिस पहले इंसान को बनाया वह पहला इंसान मनु थे। ब्रह्मा ने जिस पहले इंसान की रचना की वो है पहला इंसान क्या थे? मनु। और हम सभी किसकी संतान है? मनु की। हम सभी किसकी संतान है? मनु की। तो मनु को मानव जाति का क्या कहा गया है? पिता। मनु को मानव जाति का क्या कहा गया? पिता। अच्छा, इस मनु स्मृति पर जो भाष्यकार है इन्होंने टीका लिखा, इनको एक्सप्लेन किया आगे, मनु स्मृति के बारे में और लिखा। तो उनमें से कुछ के नाम याद रखना। एक है कुल्लुक भट्ट, इनका नाम आपको याद रखना है। एक है गोविंद राज, और इसके अलावा है कौन? भायरुच मेघातिथि। तो आप इन तीनों के नाम जरूर याद रखना। ये भाष्यकार है। यहां तक की बात समझ में आ रही है? और याद रखना, अभी मैंने आपको बताया ये किस काल में जाके लिखी गई है? शुंग काल।
बोलो कब कब जाकर लिखी गई है ये बुक? शुंग काल में। बन जाएगा ना? ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या इसके उपनाम सुन लो, इसे किस किस नाम से जाना जाता है? मनुस्मृति के उपनाम क्या है या किन नामों से जाना जाता है? इसे बोलते हैं मानव धर्मशास्त्र। क्या बोलते हैं? मानव मानव धर्मशास्त्र। बन जाएगा ना? दूसरी बात याद रखना, जो अपना हिंदू धर्म, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की विधि संहिता है। हिंदू धर्म की क्या है? विधि संहिता। हिंदू धर्म की विधि संहिता है, विधि संहिता। कुल मिला के हिंदू धर्म से संबंधित जो कानून है या किस व्यक्ति को किस कर्तव्य का पालन करना है, वह सब किस स्मृति में लिखे गए? मनुस्मृति में। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ फैक्ट है, इनको आपको याद रखना। लेकिन मनुस्मृति से कुछ जानकारियां मिलती हैं। कुछ जानकारियां सुनना, क्या क्या मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बोर्ड में, सुनते जाना। मनुस्मृति से क्या क्या जानकारी मिलती है, इंपॉर्टेंट ये सब जानकारियां। अच्छा, मनुस्मृति से पहली बात याद रखना, जानकारी मिलती है आश्रम की। किसकी जानकारी मिलती है? आश्रम। 4 आश्रम सुने होंगे आपने, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जो मानव जीवन था उसके 4 हिस्सों में बांटा गया था। पहला था ब्रह्मचर्य, 0 से लेकर 25 साल तक कितना? ब्रह्मचर्य, जन्म से लेकर 25 साल तक। 25 से 50 साल तक कितना? गृहस्थ। 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 से 100 तक बोलो क्या? सन्यास। तो इसमें 4 आश्रम की चर्चा है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इनके 4 आश्रम को। इसके बाद 4 आश्रम के बाद हम देखेंगे यहां पर संस्कार की चर्चा है। किसकी चर्चा है? संस्कार। आपने सुना होगा हिंदू धर्म में 16 संस्कार, कि जब व्यक्ति मां के गर्भ में होता है, जब व्यक्ति मां के गर्भ में होता है उसे गर्भाधान संस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो लास्ट 16वां संस्कार है उसे अंत्येष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंत्येष्टि। और याद रखना, जिन लोगों की शादी हो गई है भाई, आपके जीवन का 15वां संस्कार खत्म हो चुका है। 15वां संस्कार है विवाह। विवाह के बाद एक ही संस्कार बचता है, क्या? मृत्यु। ठीक है ना? तो बाकी सब संस्कार हो चुके हैं। विवाह कौन सा संस्कार है? 15वां। और इन सबको पढ़ना भी है, अपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट दिएगा मेंस में, वहां भी सब आएंगे। तो संस्कार की चर्चा भी आपको कहाँ मिलती है? बोलो कहां पर मिलती है? मनुस्मृति में। संस्कार की चर्चा मिलती है मनुस्मृति में। अच्छा, मनुस्मृति में सती प्रथा की चर्चा मिलती है। किसकी चर्चा मिलती है? सती प्रथा। सती प्रथा की चर्चा मिलती है। सती प्रथा की भी चर्चा किस स्मृति मिलती है? मनु। पुराने समय में आपने देखा होगा कि जो महिलाएं हैं, यदि उनके जो पति हैं वो एक्सपायर हो जाते थे तो उन महिलाओं को भी उनके साथ क्या कर दी? जला दिया जाता। तो उस सब की जो प्रथा, उसमें मनुस्मृति में इन सब की चर्चा मिलती है। बन जाएगा ना? मनुस्मृति में दास की चर्चा मिलती है, जो स्लेव है, दास। और दास यहाँ पर कितने प्रकार के दास की चर्चा मिलती है? 7। मनुस्मृति में जो दासों की चर्चा है वह कितने प्रकार के दासों की चर्चा है? 7। 7 प्रकार के दासों की चर्चा है। अब इन बातों को याद रखना है, बनेगा ना? 7 प्रकार की दासों की चर्चा है। अच्छा, मनुस्मृति में याद रखना कि मनुस्मृति में विश्व की उत्पत्ति, विश्व की उत्पत्ति, सबसे पहले विश्व की उत्पत्ति होगी। ठीक है ना? मानव, मानव का विकास, मानव का क्या? विकास। भाई पहले विश्व आया, फिर मानव का विकास हुआ। विश्व की उत्पत्ति, मानव का विकास। इसके बाद वहां पर लोगों के क्या? कर्तव्य। लोगों के क्या? कर्तव्य। और साथ में मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति। इन सब के बारे में अभी चर्चा की गई। बनेगा? इन सब के बारे में अभी क्या है चर्चा? किसमें? मनुस्मृति में। बनेगा ना? मनुस्मृति में इन सब की भी बोलो क्या है? चर्चा। अच्छा, यहां पर जो अध्यापक है, टीचर हैं, शिक्षक है, उनके 2 प्रकार बताए गए। बन जाएगा ना? एक बताए गए, इसमें जो शिक्षक है उनके 2 टाइप बताए गए। एक बताया गया उपाध्याय, उपाध्याय, और एक बताया गया आचार्य। अच्छा, याद रखना, उपाध्याय उनको कहा गया है जो जीविका के लिए पढ़ाते हैं, जीविका चलाने के लिए पढ़ाते हैं, मतलब जो पैसा कमाने के लिए पढ़ाते हैं उन्हें क्या बोला गया? उपाध्याय। और जो केवल निःशुल्क पढ़ाते हैं उनको क्या कहा गया? आचार्य। तो यहाँ पर शिक्षक के कितने प्रकारों की चर्चा की गई? 2। उपाध्याय का मतलब जो अपनी जीविका के लिए पढ़ाते हैं वो क्या है? उपाध्याय। और जो लोगों को निःशुल्क पढ़ाते हैं, जो लोगों को निःशुल्क पढ़ाते हैं बोलो वो क्या है? आचार्य। वो क्या है? आचार्य। बन जाएगा ना? यहां पर 4 वर्णों की चर्चा है। 4 वर्ण, 4 वर्ण आपको समझ में आ रहा होंगे। कौन कौन से वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों की चर्चा है यहां पर। 4 वर्णों की चर्चा है। बन जाएगा ना? अच्छा, यहां पर जो महिला है
जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं को, जो महिलाएं हैं, महिलाओं को वेद पढ़ने का, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। इसमें कहा गया महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। बन जाएगा ना। केवल, अच्छा महिलाएं, इसमें कहा गया जो महिलाएं हैं उनका, महिलाओं का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। महिलाओं का अपनी पति की संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। इसमें कहा गया जो प्रॉपर्टी या संपत्ति उस पर अधिकार नहीं होगा। बन जाएगा ना। इन बातों को किस स्मृति में कहा गया, बोलो? मनुस्मृति में। बन जाएगा ना। इस मनुस्मृति में जो आर्य थे, आर्यों के 4 क्षेत्र का वर्णन किया गया है। आर्य जो थे ना, आर्यंस वैदिक काल में, उनके कितने क्षेत्रों का वर्णन किया गया? 4 क्षेत्र में। एक कहा गया ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि, एक कहा गया ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त, एक कहा गया आर्यवर्त, और एक कहा गया मध्य देश। क्या कहा गया? मध्य देश। इन सब की भी चर्चा बोलो किस स्मृति में? मनु स्मृति में। तो आपको इन सब जानकारी को याद रखना, जो सब चीजें कहां पर दी गई हैं, बोलो? मनु स्मृति में लिखी है। बनेगा ना? इतना बन जाएगा ना। तो आपको इन सब के बारे में याद रखना है। तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, तो मनुस्मृति के बारे में इतनी बातें समझ में आई। तो मनुस्मृति में 4 आश्रम, संस्कार, सती प्रथा, दासों के 7 प्रकार, विश्व की उत्पत्ति, मानव का विकास, कर्तव्य, मोक्ष प्राप्ति, शिक्षक के 2 टाइप, उपाध्याय और आचार, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, महिलाएं, वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, अपने संपत्ति की संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा, और आर्यों के कितने क्षेत्रों की? 4 क्षेत्रों की क्या है? वर्णन किया गया। किस स्मृति में? मनु। तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां तक की बातें सभी को समझ में आ रही हैं? बोलो, इतना क्लियर ना सभी को? तो यहां तक की चीजें आप लोग आज पढ़ लेना। इसके बाद हम कल से जो कुछ स्मृतियां पढ़ी हैं, बची हुई हैं, उनको हम चर्चा करेंगे कल से आगे कि उनमें क्या क्या जानकारी मिलती है, और साथ में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया, रित। अगला शब्द क्या लिखा है? रित। उसको हम समझेंगे। तो इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो हम मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज के लिए जय हिंद।